परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। परिवर्त मैट्रिक्स और उसके गुणधर्म। तो परिवर्त मैट्रिक्स होता क्या है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है परिवर्त मैट्रिक्स की। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो मूल मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यदि किसी मैट्रिक्स ए की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई मैट्रिक्स को मूल मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। और इसे संकेत यहाँ पर क्या दिया जाता है? या तो ए डैश द्वारा, ए डैश, या ए पर ये टी लगा दिया जाता है, ए टी से व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। या इसे कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा जैसे ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर 2 गुणा 3 क्रम की दी हुई है। पहली पंक्ति में ABC लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति में XYZ लिखा हुआ है। जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये जो पंक्ति थी ये क्या बन चुकी होगी? स्तंभ। और जो स्तंभ थे वो क्या बन चुके होंगे? पंक्ति। तो जैसे ए में 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो अब हम AT को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। पहली पंक्ति से यहाँ पहला स्तंभ बना, दूसरी पंक्ति से यहाँ दूसरा स्तंभ बना। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कि पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स मूल मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स। अब हम इसके गुणधर्मों पर विचार करते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्मों पर जब हम विचार करते हैं तो 4 गुण हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो हमने यहाँ पर यदि 2 मैट्रिक्स ए और बी योग व गुणा के लिए अनुकूल्य हो तब ए प्लस बी का परिवर्त मैट्रिक्स ए के परिवर्त मैट्रिक्स प्लस बी के परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर होता। इसी प्रकार से ए माइनस बी का परिवर्त मैट्रिक्स ए के परिवर्त मैट्रिक्स में से बी के परिवर्त मैट्रिक्स को माइनस करने पर प्राप्त होता है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश या शून्य संख्या से गुणा करके उसका परिवर्त किया जाए तो वो बराबर होता है अशून्य संख्या को उस मैट्रिक्स के परिवर्त से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कि दोनों मैट्रिक्स अगर गुणन के अनुकूल हैं तो ए बी का जो परिवर्त है वो बी के परिवर्त मैट्रिक्स को ए के परिवर्त मैट्रिक्स से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गुणा और योग इत्यादि के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर योग है तो योग का नियम पालन होना चाहिए, गुणन है तो गुणन के नियम का पालन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको सत्यापन करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 1 और 2 1 3 और इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स भी 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त की। जैसे -1 1 2 2 1 3। तो यहाँ पर मैं पहली प्रॉपर्टीज को या पहले गुणधर्म को सत्यापित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? a प्लस बी चाहिए। तो a प्लस बी याद किया, a प्लस बी। इसका मतलब जो सबसे पहले हमने योग के लिए पढ़ा था कि योग के लिए क्या शर्त थी कि 2 मैट्रिक्सों का योग तभी परिभाषित होता है जब उनका क्रम कैसा हो? समान। तो यहाँ ए मैट्रिक्स की कोटि भी 2 गुणा 3 है और बी मैट्रिक्स की कोटि भी 2 गुणा 3 है। इसका मतलब इनका हम योग कर सकते हैं। संगत अवयवों को जोड़ें
1 माइनस 1 0, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6। तो ये हमें 2 गुणा 3 क्रम की एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, तो इसका मतलब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे। तो जैसे पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया 0 3 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया तो 4 2 6। तो ये हमारा क्रम चेंज हो जाता है। यहाँ पर परिवर्त मैट्रिक्स में मूल मैट्रिक्स के क्रम का उल्टा प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो वहां पंक्तियां थी वो यहाँ स्तंभ बन चुकी, जो यहाँ स्तंभ थे वो वहां पंक्तियां बन चुकी। तो 2 गुणा 3, तो यहाँ पर 3 गुणा 2, 80 प्लस BT, मतलब A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज हमने ज्ञात किया। तो इसका मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया और इस प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्राप्त किया। इसी प्रकार से BT मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी प्राप्त करने के लिए हमने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया -1 1 2, इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया 2 1 3। तो इनको ऐड करके देखा तो 1 प्लस -1 तो 0, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो मैंने क्या देखा कि 1 व 2 को जब हमने मिलाया तो यहाँ पर हमें इस नियम का क्या होता है सत्यापन कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर होगा A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्सों का योग करके उनका ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करने के उपरांत उनका योग किया जाए तो परिणाम सदैव समान होगा। कहने का मतलब A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। इसी प्रकार से आप जो मैंने ये समझाया है सेकंड प्रॉपर्टी को आप स्वयं कर सकते हैं प्लस की जगह माइनस यूज करके। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी को और फोर्थ प्रॉपर्टीज को यहाँ समझा रहा हूं। चार के सत्यापन के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बतौर मैट्रिक्स ए को लिया। यदि ए 3 गुणा 1 क्रम की मैंने मैट्रिक्स ली, इस प्रकार से बी मैट्रिक्स को मैंने 1 गुणा 3 क्रम का लिया। कहने का मतलब ये मेरे पास स्तंभ मैट्रिक्स है और ये मेरे पास पंक्ति मैट्रिक्स है। यहां मैट्रिक्स AB का गुणा संभव होगा, BA गुणा भी संभव होगा। जैसे AB का गुणा क्यों संभव है? क्योंकि मैट्रिक्स A के स्तंभों की संख्या यहां पर 1 है और मैट्रिक्स B की पंक्तियों की संख्या 1 है, तो AB गुणन 3 गुणा 3 क्रम का प्राप्त हो। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स BA प्राप्त करना होता तब भी संभव था, लेकिन उस समय केवल एक अवयव प्राप्त होता। तो अब हमें जरूरत है जैसे गुणधर्म 4 के सत्यापन के लिए AB का ट्रांसपोज निकालने की। इसका मतलब पहले मुझे AB गुणन चाहिए, तो AB गुणन के लिए पहले मैट्रिक्स A को लिखा, फिर मैट्रिक्स B को लिखा। मैट्रिक्स A की पंक्ति मैट्रिक्स B के स्तंभों
के साथ गुणा करके योग करने पर अवयव प्राप्त होता है। यहाँ पर तो मेरे पास जैसे -2 को 1 से किया तो -2, क्योंकि एक ही अवयव था, योग की जरूरत ही नहीं पड़ी। -2 का गुणा 3 से किया तो -6, -2 का गुणा -1 से किया तो +2। ऐसे ही 0 का गुणा करने पर सारे अवयव 0 हो गए। ऐसे ही 1 से गुणा करने पर 1, 3, -1 प्राप्त किया। तो ये मुझे ए बी मैट्रिक्स प्राप्त। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है इसका मतलब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलना हो। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया -2, -6, 2। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया 0, 0, 0। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया 1, 3, -1। तो ये मैंने यहाँ पर समीकरण 1 दे दिया, क्योंकि ये गुणधर्म 4 की LHS हो गई, ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए बी टी। अब मुझे RHS में चाहिए, RHS में चाहिए BT इंटू एटी के इक्वल होता है, AT इंटू BT के इक्वल नहीं। क्यों? तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला मैट्रिक्स ए का, तो यहाँ पर क्रम चेंज हो गया। ए का क्रम था 3 गुणा 1 और ए के ट्रांसपोज का क्रम हो गया 1 गुणा 3। इसी प्रकार से मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का क्रम हो गया 3 गुणा 1। तो यहाँ पर अगर मैं AT इंटू BT करना भी चाहूं तो देखिए AT के स्तंभों की संख्या BT की पंक्तियों की संख्या से मैच करेगा, लेकिन AT इंटू BT जो होगा वो एक अवयव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर BT इंटू AT ही संभव हो पाएगा, क्योंकि पहले मैंने BT को लिखा, फिर मैंने AT को लिखा, गुणा किया, तो वही गुणा का नियम, इसकी पंक्तियां इसके स्तंभों से क्या होंगी गुणा। तो 1 का गुणा -2 से, 1 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 1 से, इसी प्रकार से 3 का गुणा -2 से, 3 का गुणा 0 से, 3 का गुणा 1 से, इसी प्रकार से -1 का गुणा इनसे करते हुए दूसरा समीकरण प्राप्त किया। एक बार 2 को मिलाया तो हमने क्या देखा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के, मतलब ए बी का टी इक्वल टू बी टी इंटू ए टी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें गुणन और योग इत्यादि के नियमों का भी ध्यान रखना है और इन गुणधर्मों को याद रखना है। इससे अगले वीडियो में हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स और उसके गुणधर्म पर विचार करेंगे। धन्यवाद।